हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ा था हिंदी काव्य साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और उससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। उसके अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का। सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग, जिसकी समय अवधि 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद भारतेंदु युग, जिसकी अवधि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद द्विवेदी युग का आरंभ हुआ, जिसकी समय अवधि 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद छायावादी युग का आरंभ हुआ, जिसकी अवधि 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। और उसके बाद छायावादोत्तर युग, जिसको शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय अवधि 1938 से वर्तमान तक जारी है। तो ये था हमारा हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सी चमक रही थी भारतेंदु युग जो। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा हिंदी गद्य का काल विभाजन, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद अब देखते हैं हम हिंदी गद्य विधाओं की प्रथम रचना तथा उनके रचनाकार। सबसे पहले हम देखते हैं खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना, यानी कि हिंदी गद्य की सबसे पहली जिस रचना का निर्माण हुआ वो कौन सी रचना थी? वो थी गोरा बादल की कथा, जिसके रचनाकार है जटमल। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम नाटक, यानी कि हिंदी गद्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटक कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नाटक क्या होता है। आगे देखते हैं नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी हुई एक से अधिक अंकों वाली रचना को नाटक कहा जाता है, जिसमें अभिनय और संवाद पर बल दिया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। उपन्यास की क्या परिभाषा है? उपन्यास की परिभाषा है कि किसी विस्तृत कथा वस्तु या किसी विस्तृत कथा वस्तु के पात्रों और चरित्र चित्रण तथा संवाद और घटनाक्रम पर एक निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। आगे देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी। कहानी किसे कहते हैं? कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण और घटनाक्रमों के माध्यम से उनके समाज के चरित्र भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष का चित्रण किया गया हो। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम यात्रा विरत। यात्रा विरत किसे कहते हैं? यात्रा विरत वो होता है जिसमें लेखक किसी अपनी यात्रा के अनुभव का वर्णन करता है। अब आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। देखते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, जिसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं।
गोपाल चंद्र गिरधरदास है। आगे है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और जिसके रचनाकार लाला श्रीनिवास लाला श्रीनिवास हैं। लाला श्रीनिवास दास हैं। उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और इसके रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और किशोरी लाल इंदुमती के रचनाकार है। आगे है, हिंदी का प्रथम यात्रा विरत। तो हिंदी का प्रथम यात्रा विरत है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रा विरत माना जाता है और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये था हिंदी गद्य विधाओं की प्रथम रचना तथा उनके रचनाकार। और उससे पहले हमने पढ़ा हिंदी गद्य का काल विभाजन, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, और हिंदी गद्य के विधाओं और उनके प्रथम रचनाओं के नाम तथा उनके रचनाकार के नाम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, धन्यवाद।